हेलो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन आप दोनों के लिए लेके आया हूँ जो पिछले सालों में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे फाइनल एग्ज़ाम को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूँ दीपक सिन्हा क्लासेस में। हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर है दो ध्रुवता का अंत, और इंग्लिश में है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स का है। ठीक है, ये चैप्टर आप लोगों का 6 मार्क्स का है, और इस 6 मार्क्स के चैप्टर में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। ध्यान समझना, 2020 में अगर मैं पढ़ूं क्वेश्चन को तो इस तरीके से है हिंदी का क्वेश्चन कि पूर्व सोवियत गणराज्य में संघर्ष और तनाव के किन्हीं 4 मुद्दों की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो सोवियत संघ में, पूर्व सोवियत संघ में जो संघर्ष और तनाव के मुद्दे थे जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया, उन मुद्दों के बारे में बताना है। तो किन्हीं 4 मुद्दों के बारे में बताना है। ठीक है, नीचे कह रहा है कि एक्सप्लेन एनी 4 इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन इन द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स। क्लियर ये क्वेश्चन। मगर 2019 में जो क्वेश्चन आया, 2019 में और ये 2020 में, ये एक ही क्वेश्चन है, इसका एक ही आंसर है, बस एग्जामिनर का पूछने का तरीका अलग है। ये बातें समझाता हुआ मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आगे बढ़े। बस एग्जामिनर आपके माइंड से खेलता है कि क्वेश्चन के आंसर को स्टूडेंट पकड़ पाता है या नहीं। ठीक है, अब आइए 2019 का क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 6 कारणों का उल्लेख कीजिए। इंग्लिश में मेंशन एनी 6 रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। 6 कारण बताने हैं कि भैया किस तरीके से सोवियत संघ का, सोवियत यूनियन का विघटन हुआ। और ऊपर भी यही पूछा गया है, मगर थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया है। आंसर ये सिंपल क्वेश्चन है। आपके सपोर्ट मटेरियल में आप कोई सी भी हेल्प गाइड पढ़ते हो उसमें से, या मेरे नोट्स में टेलीग्राम ग्रुप में आप जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा, वहाँ मैंने नोट्स डाल रखे हैं। तो वहाँ पर आप लोगों को आंसर, ये क्वेश्चन ये वाला, ये 2019 में जो आया है क्वेश्चन, ये आराम से क्वेश्चन मिलेगा, सेम ईजी 6 पॉइंट्स मिलेंगे, मगर ऊपर वाला थोड़ा सा घुमा दिया है, लेकिन आंसर सेम होगा, दोनों का अलग नहीं होगा। अब आ जाइए, हाँ 2018 में जो क्वेश्चन आया वो सेम डिट्टो जैसा 2019 में आया था ना, सेम 2018 में पूछा गया है। ठीक है, अब आ जाइए। अब यहाँ से आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि ये वाला क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले सालों, प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए 2017 में। क्वेश्चन को पूरे तरीके से घुमा दिया गया है, लेकिन आंसर मैं कहूँगा इन्हीं का है। इसके जो 6 पॉइंट्स लिखोगे ना, इसका जो 6 पॉइंट्स लिखोगे यही एक आंसर है। यानी कि मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ बात को, ये क्वेश्चन अलग नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, बस एग्जामिनर का पूछने का तरीका अलग है और इनका आंसर भी एक ही है। ठीक है, आ जाइए 2017 के क्वेश्चन में बात कर रहे थे हम। कि ना विश्व का दूसरे नंबर का सर्वाधिक शक्तिशाली देश, दूसरे नंबर का, देखो कितने तरीके से घुमाया एग्जामिनर ने क्वेश्चन को कि विश्व का दूसरे नंबर का सर्वाधिक शक्तिशाली देश सोवियत संघ, दूसरा तो पहला कौन सा है? अमेरिका। ठीक, सोवियत संघ क्यों विघटित हुआ? कोई 6 कारणों से स्पष्ट कीजिए। देख लो स्टार्टिंग से कितना प्यारा एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को घुमा दिया है कि अब स्टूडेंट ये समझे कि यार दूसरा नंबर का विश्व कौन सा था, उसका विघटन किसका हो गया, मगर बात किसकी हो रही है? सोवियत संघ की।
इंग्लिश में, Why did the Soviet Union, the second most powerful country in the world, disintegration? Explain any 6 reasons. ठीक है, तो यानी कि ये क्वेश्चन इसी की तरह है, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने इसी सिंपल क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही घुमा दिया। ठीक है, तो 2017 में ये क्वेश्चन आया था। अब आ जाइए 2015 में, सेम क्वेश्चन 2018 में जो आया था वही सेम डिट्टो, कोई चेंजेस नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हो। और आ जाइए 2015 के सेट 3 में ये मैंने क्वेश्चन निकाला है। बड़ी मेहनत करी है मैंने आप लोगों के लिए कि ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट लेके आऊँ जो पिछले सालों में कई बार पूछे गए हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप लोग अपने नोट्स ओपन करो तो इन क्वेश्चंस को ना आप पहले नज़र मारना, इन क्वेश्चंस को आप लोग पहले पढ़ना। ठीक है, तो ये सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्यों को खतरों एवं संघर्ष के क्षेत्र में लाने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अच्छे तरीके से एग्जामिनर ने क्वेश्चन को घुमा दिया। ठीक है, और आंसर इसका एक ही है कि भैया आपको 6 कारण बताने हैं कि सोवियत संघ, सोवियत यूनियन क्यों विघटित हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ जी। ये 2014 का लास्ट क्वेश्चन है। सोवियत संघ के विघटन में किन्हीं 3 कारणों को स्पष्ट कीजिए। सिंपल, पहले 6 पूछ रहा था, यहाँ पे 3 पूछ लिया। मगर 3 पूछने का मतलब ये नहीं है कि छोटे छोटे पॉइंट लिख दोगे 3, नहीं, एक पॉइंट आप लोगों का 2 मार्क्स का होना चाहिए, यानी कि आपकी आंसर शीट में 4 से 5 लाइनों में आपका 1 पॉइंट होना चाहिए। इंग्लिश में है एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूनियन, सोवियत यूनियन। 2014 का ये क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं पिछले सालों में, प्रीवियस ईयर्स में। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पहले याद करो, और आप लोगों की मैडम या सर भी कहेंगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से लर्न करो। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेहनत करूँगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अगर मैं कहूँ तो फाइनल के लिए आप लोगों के पास मैं इसी तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेता हुआ आऊँगा कि आप लोग क्या कहते हैं उस क्वेश्चंस को पढ़ें, और अच्छा लगे मेरी वीडियो पे मेहनत तो प्लीज़ लाइक शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर करें। आप लोग की क्या कहते हैं सपोर्ट से और मैं मेहनत करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो पिछले सालों में कई बार पूछे गए हैं। तो तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।